वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ऐसा बोल के डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत इस केजरीवाल और केजरीवाल के लोगों ने ली है। और सबसे बड़ी बात, एक आदमी जो अपने मुंह से कहता है उसको पूरा ही नहीं करता। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई चीज कोई बोल रहा है तो जाके वहां वो करो, क्योंकि इसके खिलाफ वहां पर सबूत है और ये डर रहा है, इसी वजह से ये वहां पर नहीं जा रहा है। आपको पहले बताओ, मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह अंदर है, कोर्ट भी कोई उनको रिलीफ नहीं दे पाई, साल से अंदर बैठे हुए हैं। मतलब कि वो सारे करप्शन में लिप्त है ना। दिल्ली में नंगा नाच हुआ था, बना ही झूठ का पुतला हो, बना है झूठ और मक्कारी का पुतला, उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या अरविंद केजरीवाल संविधान से ऊपर है, हमारे लॉ एंड कानून से ऊपर है क्या? नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जा चुका है और अरविंद केजरीवाल को ईडी जांच एजेंसी के द्वारा 4 मार्च को पेश होने के लिए हिदायत दी गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार इन सभी समनों को गैर मनार बताते हैं और उनकी पार्टी बता रही है कि वो तभी पेश होंगे जब कोर्ट से आदेश आएगा। इस पर हम दिल्ली की जनता से राय लेंगे और जानेंगे कि दिल्ली की जनता किस पर क्या राय है। और आपको बता दें कि एक दिन पूर्व मनीष सिसोदिया को 1 साल हो गया है। 1 साल लगभग, अगर हम बात करेंगे तो 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को शाम के 7:07 पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 1 साल होने जा रहा है। इस पर भी हम जनता से राय लेंगे कि इस पर उनका क्या कहना है। सर, लगातार जो अरविंद केजरीवाल पर जो समन आ रहे हैं, लगातार अरविंद केजरीवाल उनको उन समनों को निराधार बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये समन केवल केंद्र सरकार की तरफ से भेजे जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के पहले ही ये दोनों एजेंसी बहुत एक्टिव हो गई हैं। नहीं, ईडी तो हमेशा से एक्टिव है, ईडी कब इफेक्टिव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष पे ही आ रहे हैं, बीजेपी के भी जो बंदे करप्शन में लिप्त हैं उनको भी ईडी समन भेज के बुला रही है। कितने बंदे हैं, नहीं है। और क्या अरविंद केजरीवाल संविधान से ऊपर है, हमारे लॉ एंड कानून से ऊपर है क्या? मतलब उसके ऊपर कानून नहीं है। ईडी का समन किसी एक आम बंदे को आ जाए, बंदा पूरा परिवार खानदान हिल जाता है। तो ये मजाक समझ रहे हैं जी, अपने आप को बहुत ऊपर समझ के बैठे हुए हैं। अगर आपने कोई भी जवाब देना है, अगर ये पॉलिटिकल इशू है तो जाके ईडी को जवाब दीजिए आप। जिस बंदे ने कहा था कि मैं 2 कमरे के घर पे और छोटी सी एक कार में अपना गुजारा करूंगा, ये अरबों खरबों रुपया नेता खाते हैं, आज वही 54-55 करोड़ रुपये अपने घर की रेनोवेशन में लगाता है जी। तब उसको नहीं पता लगा कि ये देश का पैसा जो सारे लोग लूट के खा रहे हैं। जिस बंदा अन्ना हज़ारे के कंधों पे पैर रखकर ऊपर आया, आज अंदर अन्ना हज़ारे साहब ने भी उसको डिसोन कर दिया जी। तो आज कहाँ खड़े होते हैं? जिस बंदे ने पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ गई थी, इसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी बीजेपी से, कांग्रेस से संगठन सांठ-गांठ नहीं करूँगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। तो उसके बाद क्या रह जाता है इस बंदे से अपेक्षा करना, जो मैं क्या कहूँ, बना ही झूठ का पुतला हो, बना है झूठ और मक्कारी का पुतला, उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? कहीं ना कहीं इनकी पूरी पार्टी जो है, लगातार उनकी पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को टारगेट करा जा रहा है एक आम आदमी पार्टी की तरह का। उनको ये नहीं देखा जा रहा कि वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। स्टेट का मुख्यमंत्री क्या संविधान से ऊपर है जी? आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ईडी अपने पेपर रखती है, सत्येंद्र जैन अंदर है जी, मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह अंदर है, कोर्ट भी कोई उनको रिलीफ नहीं दे पाई, साल से अंदर बैठे हुए हैं। मतलब कि वो सारे करप्शन में लिप्त है ना। दिल्ली में नंगा नाच हुआ था, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, ये दिल्ली का हाल था। सड़कें जैम थी, जिस बंदे के पास घर में खाने के पैसे नहीं थे वो बोतलें खरीद रहा था, स्टॉक कर रहा था 1 साल का। क्या करना था देश का बेड़ा गर्क? जिस देश का बेड़ा गर्क करना हो, वेनेजुएला का देख लो, पानी फ्री कर दो, ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो। जिस देश का बेड़ा गर्क करना हो ना, उस बंदे को अफीम की लत डाल ददो, घर बैठा रहते को हर चीज़ फ्री है जी। बाकी दुनिया कमा के थक जाए। 9% तो लोग इनकम टैक्स देते हैं, 91% लोग, चलो 91% लोगों का भी योगदान है भारत के जीडीपी में, 9% लोग इनकम टैक्स भरते हो। और अगर ये फ्री में बांटेगा, या तो जैसे पीछे इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि ये खाते अपने जेब से दें, अपनी जेब से तो 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन लोगों का मेहनत का कमाया गाढ़ा कमाई का जो पैसा है टैक्स का, ये फ्री में बांटते फिरेंगे हर एक को। इस पे भी तो एक्शन होना चाहिए ना हर तरह से। पर सर, अगर ये भी बहुत बात देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जब भी इस तरीके के समन आते हैं या फिर इस तरीके की कोई ऐसी कार्रवाई होने लगती है तो अरविंद केजरीवाल वो समन से बच के या तो विधानसभा में कोई प्रस्ताव रखने की बात रख देते हैं या फिर अपनी कोई मीटिंग रखने की बात रख देते हैं। और आज भी शाम को ऐसा देखा गया कि आज शाम को अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अपने घर पर सीएम आवास पर पूरे आम आदमी पार्टी के आला कमान को बुलाया गया है
और लोकसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट निकालना है। तो उनको, आपको क्या लगता है कि एक तरफ लोकसभा इलेक्शन में ये अपनी ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके पीछे ईडी और सीबीआई की जांच लगी हुई है, उसको ये फॉलोअप नहीं ले रहे हैं उसमें, तो क्या इनको इस पर नुकसान नहीं मिलेगा? इसका 100% नुकसान मिलेगा। ईडी भी एक लिमिट तक इनको समन भेजेगी ना, हार के थक के कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं। कोर्ट में क्या कहेगा कि ईडी अगर बुलाएगी तो ईडी के समन को आप अवहेलना करो। आप देश को क्या मैसेज देना चाहते हो कि मतलब सारे देश में अराजकता का माहौल फैले और किसी भी जो केंद्रीय एजेंसी हैं, किसी भी जैसे पुलिस थाने की मत सुनो, मतलब ये आदेश देना चाहते हो। एक दिल्ली का सीएम ही ये मैसेज देगा अगर अपनी जनता को, तो बाकी जनता क्या करेगी फिर? बाकी जनता भी यही गेम खेलेगी ना कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को मारना बंद कर दो आप। अब अपनी चलाओ, सारी अपना जेल चलाओ। ईडी इनको बुला रही है तो ईडी क्या इनको पकड़ने के लिए थोड़ा बुला रही है? ईडी इनके सामने क्वेश्चनर देगी, 2, 4, 5 घंटे के लिए बुला रही है ना। कोई ईडी 6 महीने के लिए तो उनको बुला नहीं रही कि इनके पास घर में रहने के लिए आ जाओ। और ये जो भी संदेश दे रहे हैं बहुत गलत संदेश है। आम जनता को, आम देश के नागरिक को बहुत गलत संदेश जा रहा है। जो बहानेबाजी कर रहे हैं, जो 7वां जो ईडी का नोटिस भी है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत मैसेज पूरे देश को जा रहा है। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, केजरीवाल को लगातार इतने समन जा चुके हैं, आज 8वां समन गया है और उनको ईडी ने कहा है कि आप 4 मार्च को पेश हुई है, तो इस आप पर क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार इन सारे समनों को निराधार बता रही है। वो कह रही है कि हम कोर्ट्स का फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, जब कोर्ट फैसला करेगा तब हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होगी। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी उसमें जो उन पर आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं वो घिरी हुई है? क्योंकि अभी तक पेश ना होना ये भी एक बड़ा सवाल है। आप मुझे एक बात बताइए, ईडी जो गई है वो कोर्ट के समन के द्वारा तो गई है, तो समन किसने राजी किया? कोर्ट ने राजी किया है। तुम उसको मान क्यों नहीं रहे हो? मैं आपको बताऊं, मैं ज्योतिषी हूँ। 8वां समन चला गया। 8वां समन किसका होता है? 8 नंबर किसका होता है? वो होता है शनि देवता का। उसके बाद 9वां समन जाएगा। 9वां किसका होता है? मंगल का। बिना बल्ब का उपयोग किए, बिना लात घुसे, बिना इसे कॉलर से पकड़ के लाए हुए मानेगा नहीं। ईडी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, इसको वहां से उठा लेना चाहिए, मानेगा नहीं। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये यही चाह रहा है कि ईडी से बदतमीजी करे और इसके लिए रुदारी रोना चालू कर दे। आप एक बताइए कि अगर तुम बिल्कुल सही हो, अगर केजरीवाल बिल्कुल सही है, तो जाके तुम वहां क्यों नहीं कह देते? अगर मैं भाई साहब पे एक इल्जाम लगाता हूँ कि आपने बलात्कार किया किसी महिला का, और आप कहते हो कि नहीं किया मैंने, मैं आके वहां साबित करता हूँ, तो साबित करो ना। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई चीज कोई बोल रहा है तो जाके वहां वो करो, क्योंकि इसके खिलाफ वहां पर सबूत है और ये डर रहा है, इसी वजह से ये वहां पे नहीं जा रहा है। मैं आपको पहले बताऊं। नहीं, पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जब लगातार इस प्रकार के आरोप लगते हैं, अभी मनीष सिसोदिया को भी 1 साल होने जा रहा है, कल पूरा 1 साल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर बातचीत ना करके ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो जो उद्घाटन के मामले हैं या शिलान्यास के मामले, उनको उजागर करके इसको पीछे करने की कोशिश कर रही है। ऐसा भी कुछ है क्या? अरे तो ये इसने दिल्ली के बारे में कुछ भी केयर नहीं करी। अभी शम्मी बॉर्डर पे किसान खड़े ना, अरे किसान में दिल्ली में आने वाले लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है, तुम वहां जाके उनको हटा क्यों नहीं रहे हो? वो अवैधानिक रूप से वहां पर खड़े हुए हैं। यूपी का किसान वहां पर है क्या? एमपी का किसान वहां पर है क्या? या बिहार का किसान वहां पर है क्या? या कहीं और का किसान है? नहीं है ना किसान। सिर्फ पंजाब का क्यों है? क्योंकि ये वहां पे इरादे के साथ काम कर रहे हैं और इनको मोदी का विरोध करना है, इसी वजह से ये कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये नहीं जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये नहीं जाएगा। ये बिना खींचे हुए वहां वापस कोर्ट भी जाएगा नहीं, ईडी के पास बिना खींचे हुए बिल्कुल नहीं जाएगा। इसे खींच के ले जाएगा, कॉलर से पकड़ खींच के लेके जाएगा, तभी जाएगा। ये चाहता है कि सब बदतमीजी हो। फिर ये मोदी जी बोले कि मोदी, अरे तुम जाते क्यों नहीं हो? बेशर्मों की तरफ बैठे हो, तुम ईमानदार हो तो जाके साबित कर दो। क्यों नहीं साबित कर रहे? साबित इसलिए नहीं कर रहे सर, क्योंकि ये बेईमान है और इन्होंने वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। अच्छा, अगर एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार लगातार प्रेशर कर रही है, और अरविंद केजरीवाल कल का बयान भी आया था कि वो कह रहे थे कि जो विपक्ष के नेता, अब उनके पास केवल एक ही काम है कि एक ही नेता को केवल जेल में ठूसने का काम करो। अरे सर, आप मुझे बताइए, मैं आपको जेल में क्यों नहीं डाल रहा हूँ? मैं अखिलेश यादव को जेल में क्यों नहीं डाल रहा हूँ अभी, या किसी और नेता को? तुमको ही क्यों? आप दिल्ली के अंदर अगर तुम वहां पर हो, तुम सही काम कर रहे हो, तो तुमको डरने की आवश्यकता क्या है? कोई सबूत हो तभी तो। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत इस केजरीवाल और केजरीवाल के लोगों ने ली है। और सबसे बड़ी बात, एक आदमी जो अपने मुंह से कहता है उसको पूरा ही नहीं करता कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गठबंधन नहीं लूंगा, गठबंधन नहीं लिया। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली। गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। तो ऐसा आदमी जो अपने मुंह से कही बात को थूक दे, थूक के चाटने वाली बात है, थूक के चाट रहा है, और क्या कर रहा है ये? तो किसी भी कीमत पे ये नहीं जाएगा। मैं आपको मैं प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करता हूं कि आप सैलियन को तो चुप नहीं करा रहे, बकवास कर रहा है वो, ठीक है, इसको कम से कम इसको तो वह खिंचवाओ। ये गिल्टी है, 100% गिल्टी है। जो जिसके मन में चोर होता है वो ही नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा भाई साहब, समझिए आप। जी सर, अरविंद केजरीवाल पर 8वां समन आज गया है और
ईडी ने जिस समन के साथ उन्होंने एक तारीख भी दी है वो है 4 मार्च, अब एक और नई तारीख दे दी है पेश होने के लिए। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक पेश नहीं हुए हैं और वो लगातार उनकी पार्टी इसको गैर बताती रही है कि ये गैर मान्यता प्राप्त है, तो क्या लगता है कि जब इस प्रकार के बयान आते हैं तो उसको कैसे देखते हैं? इसके हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल को पेश होना चाहिए था जी ईडी के सामने या सीबीआई के सामने, जी नहीं तो उनकी पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जो लोकसभा चुनाव है जिसके लिए पार्टी अपना पूर्ण रूप से तैयार है, उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने या सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए। पर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को जब भी नोटिस दिया गया, जब भी इस प्रकार की बातें सामने आई, तो आम आदमी पार्टी ने बहुत ही हम कहेंगे कि बचकाने बहाने देकर वहाँ से निकलने की कोशिश करी। उन्होंने कभी विधानसभा में प्रस्ताव रखने की बात करी, कभी उन्होंने कहा कि अभी मुझे बाहर जाना है किसी काम से। तो क्या लगता है कि ये जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है और जिस प्रकार से ईडी नोटिस भेज रही है, तो कब तक ईडी क्योंकि ईडी का भी एक नोटिस भेजने का एक अंतिम समय होता है, उसके बाद फिर आपकी गिरफ्तारी के आदेश आ जाते हैं। तो क्या लगता है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं होगी? जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल इस चीज़ों से बच रहे हैं और इनके सामने प्रकट होने से बच रहे हैं, तो उससे तो यही लगता है कि इनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो सकती है, क्योंकि इनके पार्टी के और दूसरे मुख्य नेता संजय सिंह है या फिर मनीष सिसोदिया हैं, वो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं और इनके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो भी जेल के अंदर ही हैं। तो अगर इसी हिसाब से चलते रहे अरविंद केजरीवाल, तो वो भी कहीं ना कहीं शराब घोटाले के अंदर जेल के अंदर जा सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो सकती है। पर ये ऐसा माना जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि ये सारे आरोप, ये सारी जांचें लोकसभा चुनाव के पहले इसलिए हो रही हैं ताकि आम आदमी पार्टी चुनाव ना लड़ सके और उसको चुनाव में रोका जा सके। देखिए, किसी भी किस्से के दो पहलू होते हैं। तो अगर केजरीवाल ये कह रहे हैं तो उन्हें ये इन चीज़ों के सबूत पेश करने चाहिए ईडी के सामने या सीबीआई के सामने या अदालत के सामने। कोई भी बात हम डायरेक्टली अपने मुंह से बोलकर उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि जो भी वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ऐसा बोल के डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। उन्हें इसके लिए सबूत पेश करने पड़ेंगे ईडी के सामने या फिर सीबीआई के सामने। तो हमने दिल्ली की जनता से यहाँ पर जाना कि वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जा चुका है और ईडी ने उन्हें अब नई तारीख भी दी है। उन्होंने कहा है कि आपको 4 मार्च को पेश होना है। अब आने वाले दिनों में क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो देखने लायक रहेगा। फिलहाल के लिए आप देखना ना भूलिए द न्यूज़ 15 कैमरामैन अरुण के साथ।